Hello everyone, welcome back. In this video, I will teach you the nomenclature of those compounds which contain single functional group. Last video में मैंने आपको IUPAC करवाया था of hydrocarbons which were contains alkane, alkene and alkynes. Now in this video, I will explain you how to write the name of those compounds which contain single functional group. So let's start with the rules. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये रूल सबके लिए कॉमन है कि यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ओके, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते वक्त अगर फंक्शनल ग्रुप आपको देखना है कि उसमें कौन सा लगा हुआ है, दो कंडीशंस पॉसिबल है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, देखो लाइक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, बट कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता लाइक अल्कोहल, क्लोरीन और नाइट्रो. ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड दिस कार्बन एटम. ओके, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना चाहिए. अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना चाहिए. तो सी फर्स्ट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सेकेंड, चेन मस्ट कंटेन कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ओके, जो आपने चेन सेलेक्ट करी है उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए, या फिर और दैट कार्बन फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच, या फिर वो कार्बन होना चाहिए जिससे ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. ओके, नंबरिंग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर. ओके, अब यहाँ पे जब आप नेम लिखोगे अपार्ट फ्रॉम 1 डिग्री सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा. सेकेंडरी सफिक्स स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप. अगर सेकेंडरी सफिक्स लिखते वक्त उसका नाम स्टार्ट हो रहा है AIOUY से, जैसे कि एसिड के लिए होता है ओइक एसिड तो O से स्टार्ट हो रहा है, अल्कोहल के लिए ऑल तो O से स्टार्ट हो रहा है, एल्डिहाइड के लिए अल तो A से स्टार्ट हो रहा है. अगर इनमें किसी भी अल्फाबेट से सेकेंडरी सफिक्स का नेम स्टार्ट हो रहा है तो आप प्राइमरी सफिक्स का E रिमूव कर दोगे. प्राइमरी सफिक्स क्या था, एन, इन या आइन. ओके, क्या था, एन, इन या फिर आइन. ओके, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी सफिक्स लिखते वक्त प्राइमरी सफिक्स का ई आपको रिमूव करना पड़ेगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ दोज कंपाउंड विच कंटेन सिंगल फंक्शनल ग्रुप. तो दीज आर द रूल्स. नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स मोर बेटर. See, these are the few functional groups, उनके symbol and the what suffix we will use when these functional groups will come in our organic compound. देखो, तो अल्कोहल है, अल्कोहल का सिंबल होता है OH. अगर अल्कोहल प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देन यू हैव टू यूज द सफिक्स ऑल. एल्डिहाइड, द सिंबल ऑफ एल्डिहाइड इज CHO and you have to use the suffix al for aldehyde. In the same way, ketone, the symbol of ketone is CO and suffix is on. एसिड का सिंबल है COOH एंड सफिक्स इज ओइक एसिड. साइनाइड के लिए CN, सफिक्स इज नाइट्राइल. अमीन के लिए NH2 एंड द सफिक्स इज अमीनो. अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, CN. तो इन सब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना चाहिए. बट अल्कोहल है, अमीन है या अमाइड है, इनमें कार्बन नहीं है. अमाइड में कार्बन है, अमीन में कार्बन नहीं है. तो इन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना चाहिए. एंड यू हैव टू यूज these suffix while writing the name of organic compounds. So these are few organic compounds. So we will start one by one. सबसे पहला रूल है select the longest carbon chain. तो this is the longest carbon chain. ओके, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप खुद देखिए फंक्शनल ग्रुप इज COOH और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो कार्बन आप लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करिए. तो मैंने इंक्लूड कर दिया एंड आपको नंबरिंग करनी है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर. तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है बट आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि अपार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो हम प्रेफरेंस देंगे डबल फंक्शनल ग्रुप को. ओके, तो वी विल राइट, प्रीफिक्स है नहीं इसमें कोई, तो वी विल स्टार्ट विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इज ब्यूट. ओके, 1 डिग्री सफिक्स 2 इन. एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है 1 ओइक एसिड. फिर मैंने आपको एक रूल कहा था कि अगर सेकेंडरी सफिक्स O से स्टार्ट हो रहा है तो आप प्राइमरी सफिक्स का E रिमूव कर दोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड.
सेकेंड में आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट मिलेगी 1 2 3 4, ये हमने इसको नंबरिंग कर दी। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 2,3, दो प्रीफिक्स है डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, वर्ड रूट में ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन ए एन ई हट जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है तो 1 अल। यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, कि वो फर्स्ट पे प्रेजेंट है, सेकंड पे प्रेजेंट है या थर्ड पे प्रेजेंट है। तो देखो मैंने यहाँ पे भी 1 अल लिखा है, यहाँ पे भी 1 ओइक एसिड लिखा है, और प्राइमरी सफिक्स का ई मैंने रिमूव किया है। अब यहाँ पे फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट करी है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो कीटोन के कार्बन को मैंने लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया है। नंबरिंग आप इधर साइड कहीं से भी कर दो, कीटोन विल गेट द सेम नंबर 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे फिर से प्रीफिक्स है, एक सेकेंड कार्बन पे, एक फोर्थ कार्बन पे, 2 4 डाइमिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। पोजीशंस आर इंडिकेटेड सेपरेटली, नंबर को बार बार नहीं लिखते, वी विल राइट डाई ट्राई एक्सेट्रा। पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन, ये मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2,4 डाइमिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट। ओके, अब पेंट है, एन ई हट जाएगा, और ऑन कीटोन किस पे प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है तो 3 ऑन। ओके, अब इस लास्ट वाले कंपाउंड पे आ जाइए। मोस्टली लोग बच्चे इस लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करी इसको। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5। ओके, क्या कोई और तरीका भी है कि हम इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर सके, या दिस इज फाइन? तो आप इसे और एक्सपेंड करके देखिए। C2H5 को मैंने लिख दिया CH3 एक्सपेंड करके, लाइक दिस, CH3 C CH2 CH3 CH2 C CH3, और इस पे भी CH2 CH3, यहाँ क्लोरीन एंड यहाँ पे ब्रोमीन। एक्सपेंड करने के बाद जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग द चेन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल रही है, और ये चेन सेलेक्ट करने से आपको 5 की मिल रही है, तो ये गलत हो गई, ये सही है, क्योंकि 7 इज बिगर देन 5, तो आप ये चेन सेलेक्ट करोगे। नंबरिंग कहां से करें, इधर से करने पर भी 3 मिल रहा है, 3 और 5, और इधर से करने पर भी 3 और 5 मिल रहा है। अगर इधर साइड नंबरिंग करने पर सेम नंबर मिल रहा है प्रीफिक्स को या फंक्शनल ग्रुप को, तो आप वहां से करोगे जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो ब्रोमीन का B, क्लोरीन का C, तो A B C, ब्रोमीन पहले आ रहा है तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो वी विल राइट 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, ये प्रीफिक्स है, ये हो गया। उसके बाद में 3 और 5 पे मिथाइल भी प्रेजेंट है, दिस यू कैन सी। तो व्हाट वी विल राइट 3,5 डाई मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन कितने की, हेप्ट, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हेप्टेन। अब देखो हेप्टेन लिखते वक्त मैंने ई लगाया क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है तो आप पहले उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। कई बार मिथाइल इथाइल को कंडेंस करके लिख दिया जाता है, तो आप 3 कार्बन को भी 1 कार्बन मान लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 कार्बन लिखे हुए, आप इसे एक्सपेंड करिए तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो जाएगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंपाउंड्स विच कंटेन सिंगल फंक्शनल ग्रुप। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे OH एक था, एल्डिहाइड एक था, तो उनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।